Dear students, today we will study a new chapter whose name is Surface Areas and Volumes related to NCERT of class 10th है। बच्चों यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं। ये जो शेप है इसको कहते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड जी, ये है क्यूब। ये है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर है। ये आपका कोन है, ये आपका स्फीयर है। अब इसके अंदर हम इसके सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें और इसके फार्मूले पे जो क्वेश्चंस होंगे बेस पे वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो फिगर है वो क्यूबाइड है। देखिए क्यूबाइड कैसे बनाइएगा, देख लीजिए। ये रेक्टेंगल की शक्ल का है। उसके बाद एक और आप रेक्टेंगल बनाइए। बनाने के बाद इस साइड को इससे मिला दीजिए। ये आपका क्यूबाइड बन गया। बच्चों ये आपका लेंथ है, एल है। ये आपका ब्रेथ है और ये आपकी क्या है, हाइट है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी यूनिट बच्चों अगर एमकेएस सिस्टम है तो मीटर क्यूब लिखिएगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बाद सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। इसकी यूनिट अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा। अब इसके बाद आता लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लैटरल सरफेस एरिया में बच्चों ये आपका गायब हो जाएगा। ये जो ये नहीं रहेगा और नीचे जो है ये नहीं रहेगा। बाकी आपका ये हिस्सा, ये सामने वाला रहेगा। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एक फार्मूला वॉल्यूम का है, दूसरा फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, तीसरा फार्मूला लैटरल सरफेस एरिया है 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर है बच्चों? ये कहाँ से आया है तो इसका मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो टोटल सरफेस एरिया था उसमें ये जो है इसका रूफ और इसका फ्लोर गायब कर दीजिए। तो रूफ और फ्लोर गायब करेंगे तो एक्चुअल में क्या था, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल है। इसमें से माइनस कर देंगे, इसका एरिया क्या होता है LB और इसका एरिया क्या होता है LB, यानी माइनस LB। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों याद रखना, ये 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, अब माइनस LB मिलके 2LB। बच्चों कभी अगर फार्मूला भूल जाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, ये 2LB और ये 2LB कैंसिल हो गया। अब बच्चों बताओ इसके अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 और क्या ले सकते हैं, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो H चलिए मैं कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि L प्लस B आप लिख दें। यहाँ से L ले लीजिए, यहाँ से B ले लीजिए, ताकि वो सही ऑर्डर में हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यूबाइड है
क्यूबाइड किसको कहते हैं? ऐसा फिगर जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो। पहला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है L इंटू बी इंटू एच। दूसरा फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और तीसरा जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। बच्चों यही फार्मूला एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम या इन द रूम, कमरे में 4 दीवार होती है, उसका एरिया भी यही है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। हाँ बच्चों, अब आ गया क्यूब। क्यूब किसको कहते हैं? क्यूब इज दैट फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों इसमें सारी साइड, ये आपकी लेंथ है, बोलिए L है, ये क्या है आपकी ब्रेथ है जिसको B से डिनोट करते हैं, ये आपकी क्या है हाइट है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, किसी किसी किताब में ए का क्यूब भी लिखा रहेगा, ठीक है। ए क्या है? उसकी साइड है। ये कहाँ से आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, चूंकि सारी साइड इक्वल है तो L इंटू एल इज इक्वल टू L के पावर 3, इसीलिए कह दिया जाता है साइड का क्यूब। कंफर्म। अब इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल कितना इसके अंदर फेस है? 1 2 3 4 5 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू ए का स्क्वायर। उसके बाद है तीसरा, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल एस सरफेस एरिया SA। लैटरल सरफेस एरिया में आपका ऊपर यानी इसका जो अपर पोर्शन है, इसको छत मान लीजिए, और ये इसका फ्लोर है, ये गायब हो जाएगा। तो कुल कितना फेस मिलेगा? ये साइड 2 और ये साइड कुल 4। तो 4 जब है तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, उसमें 6 साइड थी तो इसलिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर। कंफर्म। हाँ देखिए, अब सिलेंडर की बात आ रही है। ऐसी शक्ल आप देखेंगे तो सिलेंडर ये है, ये आपका नीचे का पेंदा है, ये ऊपर का ढक्कन है, बोलिए, और ये आपका कर्ड पोर्शन है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा वॉल्यूम हमेशा जो है, ठीक है, क्यूब में रहेगा। अब इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में CS से कहते हैं, याद रखिएगा। CS से इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये आपका मीटर क्यूब में रहेगा और ये आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा। कर्व का मतलब इसका ढक्कन और उसका पेंदा गायब कर देंगे। बोलिए, जो उसका कर्व है, कर्व वाला पोर्शन, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में बच्चों ये भी शामिल हो जाएगा। ये इसका जो, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है बॉटम, और ये जो इसका क्या नाम है अप वाला पोर्शन है, ये दोनों उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों किस शक्ल के हैं? सर्कुलर है, सर्कल है। तो जहां ये 2 पाई आर एच देख रहे हैं, 2 पाई आर एच में एक पाई आर स्क्वायर ऊपर का और एक पाई आर स्क्वायर नीचे का ऐड हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दिस केस व्हाट विल बी कॉमन? कॉमन क्या होगा? 2 पाई आर कॉमन होगा, बचा क्या? आर प्लस एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ देखो बच्चों, अब ये कोन है आपका, ठीक है, जो पहले जोकर जो टोपी लगाता था ऐसा ही लगाता था, ठीक है, कोन जैसा।
इसमें क्या है, इसमें ये वर्टेक्स है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। ये गलती हो गई थोड़ा सा, ठीक है। ये कोण है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ओ है और ये बी है, और मान लीजिए इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए पी है। तो बच्चों ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है। इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। इसका सिंबल एल है, स्मॉल एल, और ये आपकी हाइट है एच, जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया सी एस से, याद रखिएगा सी एस से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये एल स्लांट हाइट है। अगर स्लांट हाइट नहीं दी होगी तो याद रखिएगा उसकी हाइट ओपी और पीबी रेडियस दिया होगा। तो ये जस्ट लाइक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं जूम दे रहा हूं। इसको अगर आप जूम देंगे तो ऐसे होगा ना, बोलिए। तो मान लीजिए ये एच है और ये आर है और ये क्या है, एल है। तो पाइथा, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कहते हैं, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोलिए, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मतलब अगर क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट या एल इज नॉट गिवन, तो उस केस में आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम आप एल की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको टीएस से भी बोलते हैं, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बढ़ जाएगा, नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इज इक्वल टू, ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, बोलिए पाई आर, तो आर प्लस एल। क्लियर है। अब बच्चों देखिए लास्ट है स्फीयर। बॉल देखे होंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, ये सर्कल है, ये आपका क्या है, सर्कल है। लेकिन जब उसको 3D वाला बनाएंगे, 2D है, तो ये आपका स्फीयर है। तो इसके अंदर जानते हैं कि एक सेंटर है, रेडियस है, बोलिए, ये सेंटर और एक रेडियस है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, अगर क्या नाम है हेमी स्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए ये हेमी स्फीयर है, ठीक है, आधा गोला, इसको अर्ध गोला कहते हैं, ठीक है। अगर हेमी स्फीयर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेमी स्फीयर, इसका फार्मूला क्या है, पहला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर समझ जाइएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 4/3 को आधा करेंगे तो क्या होगा, 4/3 को, इसी को हाफ करिए, यानी 4/3, ठीक है। आधा करने का मतलब 1/2 से इंटू कर दीजिए, बोलिए। तो ये 2 2 1 2 2 2 4, यानी 2/3। अब बाकी पाई आर क्यूब रहेगा। अब इसका ले लीजिए सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इज इक्वल टू, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और समझ जाइए, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे हेमी स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर
इज इक्वल टू, इसमें ये बढ़ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये रिंग टाइप सर्कुलर पोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए जो ऊपर का है, बोलिए तो ये कुल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बोलिए 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग so that when you will study or when you will start the exercise you should not have any confusion। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ एक्सरसाइज 13.1। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। करें कि दो क्यूब है, देख रहे हैं आप ये दोनों क्यूब है, क्यूब किसको कहते हैं whose all sides are equal। करें दो क्यूब है, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन दोनों को एंड टू एंड बिल्कुल सटा के जोड़ दिया गया है। तो जब इन दोनों को सटा दिया गया है तो जो क्यूबाइड बन जा रहा है उसी का सरफेस एरिया आपको बतलाना, फाइंड द सरफेस एरिया। बच्चों याद रखिएगा ये जो है आपका क्यूब है, क्यूब है, बोलिए क्यूब है। तो गिवन दैट तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। बच्चों अगर इसकी साइड मान लीजिए ए है, क्या है ए है, ये जो लेंथ है ये ब्रेथ है, बोलिए तो ये भी तो यही रहेगा, ये भी क्या रहेगा ए रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम की डिफिनीशन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, लेकिन सब ए या एल ही रहेगा। तो बच्चों इसका साइड कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इंप्लाई दैट साइड विल बी व्हाट क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। ये कहां से आया, आप 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में ये होता है कि 3 का पेयर बना दीजिए और एक उसमें से ले लीजिए। तो ये साइड कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये भी है और 4 सेंटीमीटर ये भी 4, ये भी 4 और ये भी आपका 4 है। तो इन दोनों को क्या कर दे रहा है, राइटर कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइंट किया जा रहा है एंड टू एंड। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या बदलेगा। इसकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी लेकिन इसकी लेंथ बदल जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 4 4 8। भाई ये दोनों सटेगा, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये तो आपका 4 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब इन दोनों को, दोनों क्यूब को हम सटा देंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड टू एंड, तो इट्स लेंथ विल चेंज। हाँ बच्चों, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, अब इसका इसी का आपको क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया का मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इंप्लाई दैट 2 इंटू LB कितना है, L इंटू बी, डायरेक्ट कर रहा हूं। अच्छा चलो 8 इंटू 4 बोलिए प्लस BH 4 इंटू 4 अब प्लस HL 4 इंटू 8, L कितना है 8 है। तो इंप्लाई दैट 2 इंटू 32 16 32, ठीक है, इंप्लाई दैट 2 कितना हो जाएगा 2 6 2 8 2 10, ठीक है 4 5 5 और 3 8, सही है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ
a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. बच्चों इससे जहां पे आएगा सरफेस एरिया समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक बर्तन है जो किसके फॉर्म में, किसकी शक्ल में, एक हालो हेमीस्फीयर, एक खोखला जो है अर्धगोला है, हेमीस्फीयर को अर्धगोला कहते हैं, माउंटेड बाय ए हालो सिलेंडर, उसके ऊपर किसको चढ़ाया गया है, एक खोखला सिलेंडर को। द डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर का जो डायामीटर है 2r वो 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट, और बर्तन की पूरी हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस बर्तन का जो अंदरूनी सरफेस एरिया है, अंदर आंतरिक जो, ठीक है, वक्र पृष्ठ है, उसको निकालिए। तो क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया दोनों निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए। तो चलिए जब पूरा 13 है तो बच्चों जरा बताइए इस ये कितना होगा। ये 2r 14 सेंटीमीटर डायामीटर है ना, तो ये रेडियस है, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट आप पा जाएंगे। बोलिए 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। कंफर्म। 2r 14 सेंटीमीटर ये है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है, वो भी 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको मिल जाएगा। चलिए तो पहले निकालिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या फार्मूला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और दूसरा ले लीजिए, ठीक है, सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलिए सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखिए टोटल, टोटल सरफेस एरिया, यही है टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, व्हाट विल बी कॉमन, जल्दी बोलिए। 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एच या एच प्लस आर। चलिए ये हो गया, सही है ना। अब 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये 7 प्लस ये एच किसका है सिलेंडर का, तो कितना हो जाएगा 6 से, ठीक है। अब इसमें जो कटे उसको काट दीजिए, ठीक है। 22 दूना क्या होता है 44 होता है, इंटू 7 6 13, 13 चौका 52 यानी 52, और 13 चौको 52, 5 57, 572 सेंटीमीटर इज द total inner surface area of the vessel. Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक खिलौना है जो एक कोन की शक्ल का है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उसको एक हेमी स्फीयर के ऊपर रखा गया है, चढ़ाया गया है, उसकी भी रेडियस सेम है। खिलौने की पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आप बताइए। तो सरफेस एरिया आप कौन निकाल दीजिए और सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। तो चलिए अब बच्चों ये बताइए कि यहाँ से ये कितनी लेंथ है, जल्दी बताइए। 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज आल्सो ए रेडियस। इसके बाद आप इस कोन की हाइट बता दीजिए, इस कोन की हाइट क्या होगी 15.5 में आप 3.5 को माइनस कर दीजिए तो 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। बोलिए, तो ये हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर मिली, रेडियस 3.5 है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं इसको जूम देता हूँ, ये जूम दे रहा हूँ, ये मान लीजिए ए है, ये ओ है और ये बी है बच्चों, ये एल है, ये क्या है एल है, और ये एच है और ये आर है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस रेडियस 3.5 का स्क्वायर 3.5 का। हाँ बच्चों, अब देखो यहाँ पे चूंकि डेसिमल है तो 144 3.5 को आप रफ पे जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 12.25। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो 426 और ये 156.25। अब क्या करेंगे बच्चों, एल इज इक्वल टू रूट में 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे और इसके बाद 15625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, निकालने का ढंग देख लीजिए कैसे निकाला जा रहा है। रुकिए, इसको साफ जगह पे निकाल रहे हैं। हाँ आइए, क्लास 8th में आपको लेके चल रहा हूँ, अगर भूल गए हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का ढंग देख लीजिए। 156 और 25 क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाइए। ठीक है, जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा ना बने उसको सिंगल रहने दीजिए। ठीक है, इसका टेबल पढ़िए, पेयर में टेबल पढ़ना है तो 1 1 जा 1, एक एकम में एक, ये 0 हो गया, ये 1 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 56 को डाउन करेंगे, कितने टाइम जाएगा, जितने बार यहाँ जाएगा उतनी बार यहाँ जाएगा, 3 बार नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 3 2 जा 6, 56 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 में से 4 गए 2, अब 5 में से 4 गए 1, अब फिर 2 को इसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब 25 उतार लेंगे क्योंकि पेयर में है। अब इसके बाद सोचिए कौन सा ऐसा पेयर लिया जाए कि 5 आए, तो बोलो 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और यहाँ का 2 जो बचा है 22, 5 2 जा 10 और 2 12। तो बच्चों याद रखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 125। तो 125 और रूट, देखिए इसको बड़ा कर दीजिए नहीं तो रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 12.5 इज द स्लांट हाइट। बच्चों ये मिल गया आपको, यानी इसकी जो वैल्यू है 12.5। अब बच्चों जो मेन क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है ना, इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें आपका कौन है सरफेस एरिया ऑफ कोन अब प्लस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, रेडियस बच्चों सेम है तो यू विल टेक या यू मे टेक कॉमन क्या होगा 2 पाई नहीं पाई आर, क्या ले सकते हैं पाई आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या एल प्लस 2r, सही है ना। ध्यान दीजिएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, एल की वैल्यू कितनी है 12.5 और 2r, जब r हमारा 3.5 है तो 2r कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। बोलिए 35 दूना 70 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब इसके बाद 12.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 55 11 99 और 99 100 104 और 11 कम 11 11 10 21 आफ्टर 1 डिजिट
14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन पे खास ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि इसके आगे पीछे जितने क्वेश्चंस हैं इसके मुकाबले में बहुत हल्के हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू throw your whole attention to understand this question. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक उसको कहते हैं जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर के ऊपर इसको रखा गया है, चढ़ाया गया है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव? तो बच्चों बताओ कि इस हेमीस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? ये तो ये समझ लीजिए ये आपका हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है जो इसकी जो साइड है, ठीक है, इस क्यूब की जो साइड है वही तो इसके ऊपर आएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इट मीन्स द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज द साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। इट मीन्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर अगर आप क्यूबिकल ब्लॉक रखेंगे और पूरा उसके ऊपर आ जाए तो जो इसकी साइड होगी वही इसका डायामीटर बन जाएगा। क्लियर? अब जो दूसरा पोर्शन है वो ये कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया बतलाना है। तो पहले मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या आप निकालेंगे। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने फेस होते हैं क्यूबिकल ब्लॉक में? 6 होते हैं। इसमें 5 जो फेस है वो सेफ है ना, 5 जो फेस है वो सेफ है। देखिए दोनों एक जैसा आ गया है। 5 जो इसका फेस है वो सेफ है, तो उसका पहले निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ 5 फेस। ठीक है, 5 फेस जो सेफ है, जो क्या है, सेफ है। तो सरफेस एरिया ऑफ 5 फेस क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड का स्क्वायर, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 49, 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 जो है, ठीक है, जो सेफ पोर्शन है उसका निकल गया। अब क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी? जब उसका डायामीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। बोलिए 7/2 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, चलिए अब थोड़ा सा इसको सफ किया जाए फिर उसके बाद आगे लिखा जाए। हाँ देखो बच्चों, 2 इंटू 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब काट दीजिए। 7 1 जा 7 7 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 1 जा 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो 5 सेफ पोर्शन का आपने एरिया निकाल दिया। एक जो है, एक जो सरफेस है वो इस पे है जिस पे, ठीक है, ये चढ़ाया गया है। तो ठीक है, तो उसका भी सरफेस एरिया आपका निकालना पड़ेगा, इस एरिया ऑफ दैट पोर्शन जो बॉटम पे है। तो चलिए क्या लिखेंगे? एरिया
एरिया ऑफ दैट पोर्शन, एरिया ऑफ दैट पोर्शन विच इज इन टच ऑफ हेमीस्फीयर, उसका एरिया निकालिए जो हेमीस्फीयर के टच में है। तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, भाई वो क्या है, बोलिए, एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 1 2, ठीक है, 11 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टर्बिंग पोर्शन है जिसके वो कांटेक्ट में है हेमीस्फीयर का जो सरकमफ्रेंस है या उसका जो पोर्शन है, तो अब इसमें जो बचा है, जो ये कोतड़ा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कोतड़, यहाँ कोतड़, यहाँ पे ये सब बच रहा है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे, क्योंकि एक चरखुंटी चीज है और एक आपकी गोल चीज है, तो वो तो पूरा एडजस्ट करेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा। तो अब एरिया ऑफ रिमेन्ड पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेन्ड पोर्शन, ठीक है। हाँ देखिए, ये जो ये क्यूबिकल ब्लॉक का जो ये साइड था, ठीक है, जो स्क्वायर है, जब इस पे ढका है, चूंकि ये स्क्वायर टाइप का है और ये सर्कुलर टाइप का है, तो पूरा तो कवर करेगा नहीं, इसका कोना कोना कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो वो एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेन्ड पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेन्ड पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 49 माइनस, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, यही है ना, हाँ, 77/2 इज इक्वल टू, ठीक है, 49 माइनस, ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 7 में 6 गए 1, 2 8 16, ठीक है, 2 5 10, 49। अब 49 में से 38 पॉइंट को माइनस कर दीजिए, चलिए, तो 49.0 38.5, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो हिस्सा बचा हुआ है कोने कोने में, क्लियर। अब क्या करेंगे, लास्ट पोर्शन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा और ये तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल, क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यही ना। तो 5 से पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है, 245, उसके बाद ये किसका, हेमीस्फीयर का है, ये हेमीस्फीयर का एरिया है 77 प्लस, अभी ये जो कोना कोतड़ा बचा हुआ है 10.5, जोड़िए जल्दी से, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों एक ही पैटर्न पे है। कर ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट
द डायमीटर L ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक हेमीस्फीयर डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, खोखला डिप्रेशन, कोई चीज काट के निकाला जाए तो एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमी स्फेयर जैसा कोई हिस्सा काट के निकाला जा रहा है फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जो सॉलिड है, उसी में से एक हेमी स्फेयर वाला पोर्शन काट के निकाला जा रहा है, सच दैट, इस तरह से कि डायामीटर एल, डायामीटर कितना दिया है, एल दिया है हेमी स्फेयर का, हेमी स्फेयर का जो डायामीटर दिया है वो एल है, वो इक्वल है किसके, इस क्यूब के साइड के बराबर है। इस एज, एक एज ये है, एक एज ये है, ठीक है, उसके साइड के बराबर है, डिटरमाइन ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जब उसको निकाला जा रहा है एक फेस से, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि जो डायामीटर दिया है यानी 2r इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर है, देख लीजिएगा एल सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जब डायामीटर एल है तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। आप क्या कहेंगे, जो 5 सेफ एरिया है उसका निकाल लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ 5 सेफ पोर्शन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक BLOCK इंप्लाई दैट 5 इंटू साइड का स्क्वायर। बोलिए, क्योंकि क्यूब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है, तो उसमें कुल 6 फेस होते हैं, तो 5 फेस सेफ हैं, एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो L इंटू एल यानी L का स्क्वायर, 5L स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या कहेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है, तो 2πr का स्क्वायर, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr कितना है, बोलिए L/2, डायामीटर L था तो ये L/2 हो जाएगा, तो 2πL का स्क्वायर बाई 4। क्लियर। इसके बाद कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया क्या आपका पाई L का स्क्वायर बाई 2। इट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड इट इज द सरफेस एरिया ऑफ 5 सेफ पोर्शन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। अब क्या करेंगे, ये जो फेस को डिस्टर्ब किया है, कौन, हेमीस्फीयर, जिस फेस को डिस्टर्ब किया है उसका एरिया निकालेंगे, जो डिस्टर्बिंग पोर्शन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है। डिस्टर्बिंग पोर्शन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी L का स्क्वायर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ वन फेस में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे तो उसका जो डिस्टर्ब नहीं है, जो बचा हुआ कोना कोतड़ा, उसका एरिया मिल जाएगा, फिर सबको ऐड कर देंगे। हाँ बच्चों, अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड में क्या निकालेंगे, ठीक है, एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, यहाँ पे लिख देंगे सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ डिस्टर्बिंग पोर्शन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक BLOCK। तो बच्चों ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना ये, ठीक है, उसी को डिस्टर्ब किया है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड कितनी है इसकी, L का स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल मतलब जो सर्कुलर पोर्शन था जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू, चूंकि रेडियस कितनी है L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4।
अब बच्चों जो हिस्सा सेफ बचा है, जिसको ये डिस्टर्ब नहीं कर पाया, यानी इसका कोने कुतड़ा वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जो सेफ में है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, ठीक है, ये जो फेस है, ठीक है, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लास्ट पोर्शन है एरिया ऑफ सेफ, ठीक है, सेफ पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ सेफ पोर्शन ऑफ बॉटम फेस इज इक्वल टू, क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में तो माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं, एरिया ऑफ वन फेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ वन फेस कितना आया था? ये है एल का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना आया? पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। अब आपका ये हिस्सा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और ये हिस्सा एरिया ऑफ सर्कल था, बोलिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो साइड का स्क्वायर निकाल के हमको ये माइनस किया तो ये मिल गया, ये मिल गया। अब ये तीनों को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, बोलिए। चलिए, हाँ बच्चों, आप लोग को नींद आ रही है तो थोड़ा सा बीच में एक ले लीजिए। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम, उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हैं। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। तो इसलिए जागते रहिए। आखिरी पोर्शन पे आपका क्वेश्चन पहुंच गया है। अब इसके बाद लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में बच्चों 5 जो सेफ पोर्शन का आप निकालें एरिया, ये 5L स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या निकाले हैं? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यही है ना, पाई, बोलिए, एल स्क्वायर बाई 2। उसके बाद प्लस करेंगे, मतलब 5 सेफ साइड का तो एरिया निकाल लिए, ये है। उसके बाद एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालिए, ये है। फिर उसके बाद ये जिसको डिस्टर्ब किया था, जिस फेस को, ठीक है, और जो सर्कल, जो सर्कुलर पोर्शन है, उसको माइनस करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है बिल्कुल सेफ है, ये हिस्सा सेफ है ना, बोलिए, ये हिस्सा बचा हुआ है, उसका एरिया कहाँ गया? ये है एरिया, बोलिए, एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। बस यही टोटल है जो रिमेन पोर्शन है। तो 5L स्क्वायर और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर अब प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 2 और माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इम्प्लाई दैट, अब कैसे सॉल्व करेंगे? 6L स्क्वायर है, 6L स्क्वायर यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 2 to the 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर कितना बचेगा? प्लस ओनली पाई एल स्क्वायर बाई 4। कन्फर्म। अब यहाँ पे 6L स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको किताब वाला आंसर चाहिए तो आप सोच लीजिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ठीक है। एल स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो चलिए एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 छक्का 24, ठीक है, प्लस जो कॉमन लिए थे तो हट गया, पाई अब बटा 4। इसको और अच्छी तरह से लिखना होगा तो एल स्क्वायर बाई 4 विद इन ब्रैकेट पाई पहले लिख दीजिए प्लस 24। ये आपका किताब जैसा आंसर आ गया, वरना आपका आंसर यहीं पे क्लियर है।